क्या कहेंगे महंगाई को लेकर आप लोग धरना में बैठे? आज हम लोग 1 दिवसीय धरना केंद्र सरकार के खिलाफ दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो देश का हमारा हाल है वो 25 साल पीछे जो हमारा देश था, खास तौर पर जो हमारे घर में जो भोजन बनता था पहले, जो हमारी दादी हमारी माँ लकड़ी चुनकर और गोईठा जो होता है उसको जमा करके जो भोजन बनाती थी, वही हाल आज हमारे पूरे देश में है। आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखिए, बड़े बड़े होटल देखिए, सारे बंद होने को हैं। और जो हमारा गैस सिलेंडर है इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी नहीं ले पा रहा है, और जो ले भी पा रहा है उसको बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहुत सारे नियम भी लगा दिया है। तो इस तरह से देखा जाए कि हमारे देश का जो हाल है वो मोदी सरकार ने जो हाल बना दिया है, अभी तक तो देखा जाए कि सिर्फ मोदी जी बेचने में ही लगे हुए हैं। एयरपोर्ट बेचे, सब कुछ बेचे, देश बेच दिया। पहली बार उनको देखा गया कि 10 रुपया के झाल मुरी खरीदे हैं, बाकी बेचते ही नजर आए। तो हमारे देश की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। और आज देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने जा रहे हैं और गैस न मिलने की वजह से वापस वो घर आ जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। जो मजदूर बाहर कमाने गए हैं वो भी घर वापस आ जा रहे हैं। तो इससे देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है। तो मैं माननीय मोदी जी से यही मांग करती हूँ कि जिस तरह से आप 10 रुपया का झाल मुरी खरीद रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कृपया करके देश को बचाने का काम करें और ये महंगाई से हमें दूर करें। चुनाव के पहले का वादा था कि हम पेट्रोल डीजल 35 रुपया देंगे, सिलेंडर 300 में देंगे, और सरकार बना लिया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है मनमोहन सिंह का। और सरकार बनने के बाद बोला कि हम काला धन ले आएंगे और जितना यहाँ के नेता का पैसा जमा है वो सब यहाँ तलान के 15-15 लाख खाता में डाल देंगे। जनता पगला गया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। और उसके बाद 2016 में नोटबंदी हुआ और यहाँ तक कि एक महिला का रखा हुआ गाड़ा हुआ जो पूंजी था सब निकाल दिया। कहीं ना कोई काला धन आया, ना कोई कहीं 15 लाख रुपया खाता में डलाया। उसके बाद GST लागू किया, उसके बाद तरह तरह के घोषणा लागू करके देश को कंगाल हालत में कर दिया। और यहाँ देश में पूंजीपतियों की सरकार हो गई, अडानी अंबानी की सरकार हो गई। और आज स्थिति यह हो गई है कि घरेलू गैस जो है, होटल का जो कमर्शियल गैस है वो अलग है, उसमें खाने पीने के सारे दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। अब घरेलू गैस भी एक गैस 45 दिन मिल रहा है, उसका रेट 1000 रुपया हो गया। बहुत सारे महिला लोग हैं जो 500, 1000, 2000 रुपया कमा के अपना जीवन यापन चलाते हैं। शहर में लकड़ी और कोयला का व्यवस्था नहीं है। आज लोग भुखमरी के कगार पर हैं कि लोग कमाएं, कि लोग ऑफिस जाएं, कि लोग गैस सिलेंडर भराएं। और पूरा देश का 80% आबादी इसी में परेशान है। जो बाहर लोग कमाने गए थे, पलायन करने गए थे, जो 500 रुपया मजदूरी करते थे, वो भी गैस में खाना बनाते थे। आज आलम यह है कि सारे लोग घर को वापस आ रहे। कोरोना से भी खतरनाक महामारी इस देश में फैल गया है। और यहाँ का जो लोकल विधायक है, नालायक विधायक सत्येंद्र तिवारी, कल इस मुद्दा को भटकाने के लिए और ऐसे ऐसे सारे देश में मुद्दा को भटकाने के लिए सड़क में बिजली और पानी के लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन महंगाई का माँ तक नहीं बोला कि देश में महंगाई। आज आप जाइएगा ठेला में समोसा 10 रुपये में मिल रहा है। अब सोचिए कि क्या आलम है। आप मिल में आटा पिसवाने जाइएगा तो उसका रेट बढ़ा हुआ है। तो लोग भुखमरी के कगार में हैं, जिसको लेके आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये पूरे राज्य में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद हम लोग सड़क से लेके सदन तक और झारखंड से लेके दिल्ली तक, चाहे वो रेल का चक्का जाम करना हो, चाहे रोड का चक्का जाम करना हो, चाहे दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा रोड पर प्रदर्शन करेगी। हो जाती है। और ये मांग हमारा जायज़ है। ये मांग हमारा हम अपने पूरे जनता के तरफ से हैं, हम अपने किसानों के तरफ से हैं, हम अपने मजदूर भाइयों के तरफ से हैं, हम उन महिलाओं के तरफ से हैं जिनका चूल्हा कई दिनों से बंद है। वो जहाँ तहाँ से गोईठा व्यवस्था कर रही है, जहाँ तहाँ से लकड़ी चुन रही है। हम तो देख रहे हैं ग्रामीण एरिया की महिलाएं या फिर
शहरी एरिया की लगभग क्षेत्र के जो बगल के लोग हैं वो अब बाहर घर से निकल करके महिलाएं पुरुष जो है अपनी जलावन का व्यवस्था कर रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर हमारे यहाँ है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी से हम लोग यही कह रहे हैं कि जब आपको गैस सिलेंडर हमारी महिलाओं को देना ही नहीं था, आप जब पुराइए नहीं सकते थे तो काहेला लॉलीपॉप दिखाए थे। 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात करके जो आप चले गए तो उसको पूरा करना चाहिए ना, क्योंकि लकड़ी का बहुत किल्लत है और गैस मिल नहीं रहा है। तो हम लोग अपनी महिलाओं की तरफ से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और बढ़ती महंगाई, आप डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए, आप तमाम चीज़ों का दाम देख लीजिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका दाम देख लीजिए। आप दाम पे जाएंगे तो आज हम लोग सब्जी खरीदने की बात करें, हर एक चीज़ों पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं। हम लोग एक गरीब जनता जो जूता खरीदे या सब्जी खरीदे या मसाला खरीदे या अनाज खरीदे, हर एक चीज़ों पे हम गरीब मजदूर लोग भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना महल में रहने वाला राजा टैक्स दे रहा है। तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों, हमारे साथ गैर बराबरी क्यों, ये सवाल हमारा है। हमारे साथ ही हमारा ले करके हम भी सरकार को उतना ही टैक्स दे रहे हैं, हमसे भी उतना ही वसूला जा रहा है। तो हमारे सर पे महंगाई क्यों, हमारे सर पे बेरोजगारी क्यों, हमारे सर पे हर एक चीज़ों की किल्लत क्यों, ये हमारा सवाल है। और ये सवाल हमारा बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब उन्हें देना होगा। और जब तक वो जवाब नहीं देते हैं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल जाता, तब तक हमारे लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल जाती। आप बात करते हैं कि हमारा सरकार आएगा तो महंगाई कम होगा, तो महंगाई कहाँ गया। आप बात करते हैं जब चुनाव का समय आता है तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, और जब चुनाव ख़त्म होता है तो आप औकात दिखाने लगते हैं। हमारा क्षेत्रीय विधायक भी, आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्रीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो काम कम और महिलाओं पे टीका टिप्पणी ज़्यादा करते हैं। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी से पर्सनल समस्या है तो आप पर्सनल तरीके से निपटिए ना। आप उसको सामाजिक स्तर पे आ करके और उसका विरोध आप कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। और इस चीज़ को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, अगर आपको कोई किसी से घरेलू दुश्मनी है, आपको पारिवारिक दुश्मनी है, तो आप उसको वहाँ से निकालिए। आप समाज में आकर के तमाम महिलाओं को गरियाना ये सही चीज़ नहीं है। आप संवैधानिक पोस्ट पे हैं, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। और अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप कहीं देख करके ढंग से इलाज कराइए, सही बात नहीं है। कल हम लोग देख रहे थे भानु जी यहाँ आए हुए थे, आप भानु जी किसी के पत्नी पे टीका टिप्पणी कर रहे थे और आपको हमारे मिथिलेश ठाकुर जी पे बोल रहे थे कि मिथिलेश ठाकुर जी चोर है। तो 130 करोड़ का घोटाला का हुआ, वो आप क्या कहलाएंगे, वो चोर नहीं है, आप साध हैं जी। आप 130 करोड़ का जो घोटाला करके अब पूरा कहीं डकार भी नहीं मारे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे। आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए ना। आप हमारे जिला अध्यक्ष को बोल दिए कि उनकी 3 पत्नियां हैं, तो आपकी पत्नी भी तो क्या है, आप तो भगनी के साथ शादी किए हैं और भगनी के साथ शादी करना हिंदू धर्म में पाप होता है। तो आप कभी देखें, अपने गिरेबान में झांके हैं। इस सब सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो अपन कपार पे अपने थूक रहे हैं। तो हम लोग यही कहेंगे कि भाजपा वाले पगला गए हैं, उन्हें बेहतर इलाज की ज़रूरत है। क्या कहेंगे, धरना पर आप लोग बैठे हैं समरने लगे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आए और हम लोग को धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का, दिखाने का काम कर रहे हैं आपके चैनल को। और यह महंगाई को लेकर है तो हम लोग 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। तो हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में है, जो महंगाई के लेकर है। तो इसमें महंगाई देखिए मोदी जी के द्वारा बहुत हम लोग आगे बढ़ गया है। गैस को लेकर देखिए, गैस की प्रॉब्लम हो गई है तो मोदी जी का यही है, हर समय एक ही होता है मुद्दा। कभी नोटबंदी करा देंगे तो कभी कोरोना के मेडिसिन चलाएंगे तो कभी गैस का कर, तो वो पहले चलाते हैं, पहले आदत बनाते हैं, फिर आदत बिगाड़ देते हैं। पहले गैस जब बांट रहा था, गैस जब दे रहे थे तो शुरू में बोले कि महिलाओं का आँख खराब हो जाएगा, आग पे खाना बनाने से, धुआं से आँख बचा
खाते थे, आज ऐसा हो गया है कि पूरा परिवार को नुकसान पहुंच रहा है। जब हमारे घर में गैस नहीं है तो गैस का आदत तो लगा दिया है, बट खाना नहीं बन रहा था। अगर घर में खाना नहीं बनता है तो पूरे परिवार को खाने के लिए नहीं मिलता है। इस तरह से महंगाई उन्होंने करके हम लोगों को, सभी भाई मजदूरों को, किसान मजदूर भाई को इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और ख़ासकर महिलाओं को भी।